प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, इस आराधना के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और कुछ देर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और सारा आदर महिमा हम प्रभु को देंगे। इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने होने दिया कि आज का दिन हम देख सके और उसको धन्यवाद दे सके। हालेलुया हालेलुया। आइए कुछ देर हम उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु आपने होने दिया कि प्रभु इस माध्यम के द्वारा प्रभु हम आपकी स्तुति और आराधना कर सके। प्रभु जी प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस आराधना से जुड़ने वाले हर एक जन को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु हर एक जन आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए और भी उसको धन्यवाद दे और भी उसकी आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वही हमारे आराधना के योग्य है, वही स्तुति के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। We praise your name Lord. हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम स्तुति करेंगे उस महाराजा के जो हमारे और आपका राजा है, जो आदर के योग्य है, वो प्रभु जो स्तुति के योग्य है, जो सिंहासन पर विराजमान है, उसको और भी धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Praise your name. स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु, महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान
मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। एक और बार यीशु राजा, यीशु राजा, वही हमारा प्रभु है। यीशु राजा मेरा आसरा, राजा मेरा आसरा, तू ही है हमारा सब कुछ। राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी प्रभु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु, महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा, यीशु राजा मेरा आसरा, ओ यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। एक और बार यीशु राजा, यीशु राजा मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, यीशु राजा, यीशु राजा मेरा आसरा, ओ यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू प्रभु। अपने हाथों को उठाकर यीशु राजा, यीशु राजा Yes, Lord. मेरा प्रभु। यीशु राजा मेरा आसरा, ओ यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। मेरे जीवन में तू ही प्रभु, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए और भी उसकी आराधना करें। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा राजा है, वही हमारा आसरा है। हालेलुया। उस प्रभु को और भी धन्यवाद दें, क्योंकि वही धन्यवाद के योग्य, वही आराधना के योग्य प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु और भी आपके नाम की स्तुति और आराधना करते हैं, और भी आपके नाम को और भी ऊंचा करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु। कुछ देर जब हम आराधना में समय बिताते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु, हम तेरे उस उपस्थिति को अपने बीच में महसूस करने वाले हो सके प्रभु। प्रभु और भी आपके आत्मा में भर के आपको आराधना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु। हर एक बात को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दो इस सुंदर समय के लिए। जैसे बाइबल में ऐसे लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया ताकि हम और आप उसमें और भी आनंदित और मगन हो। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वो सृष्टिकर्ता जो इस दुनिया का राजा है, वो मेरा और आपका
हमारे दिलों में भी वो वास करता है, वो हमारा भी राजा है। आमीन। तो कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तालियों के साथ इस गीत को गाएंगे और भी आनंद के साथ। सौभाग्य है, आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का तारनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बालपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद के साथ सौभाग्य है, आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। विश्वास के साथ इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना ना हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना ना हो। सौभाग्य है, आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे जीवन का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे जीवन का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा
सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इस सृष्टि का पालनहारा वो हमारा और आपके हृदय का राजा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आइए हम भजन संगीता से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 24 और पास्टर मोनी जॉन इसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संगीता 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसकी पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपना उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसकी खोजी हैं, वे तेरे दर्शन की खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटको अपने सिर ऊंचा करो, हे सनातन की द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन की द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। सच में भजनगार दाऊद इस प्रकार से कहता है, जिस परमेश्वर की महिमा को वहां जो लिखा है, वहां एक छोटा सा हेडिंग लिखा है, महिमामय राजा। सच में दाऊद इस्राएल का राजा है, दाऊद स्वयं एक राजा है, लेकिन फिर भी वो दाऊद जब परमेश्वर की विषय में जब लिखता है, दाऊद कहता है परमेश्वर कितना महान है। जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, उस परमेश्वर की महिमा को जब हम याद करते हैं, भजनगार के साथ हम भी इस बात को कह सकते हैं, वो सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सबका सृष्टिकर्ता। लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। तो हमेशा दाऊद परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर की महानता के अनुसार परमेश्वर को महिमा और आदर देता है। जब हम पुराना नियम में विशेषकर दूसरा शमूएल 6वां अध्याय का आखिरी भागों को जब हम देखते हैं, दाऊद राजा, इस्राएल का राजा, वाचा के संदूक के सामने उछलते कूदते हुए, धन्यवाद देते हुए, गीत गाते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर की महिमा को देखकर, परमेश्वर की सामर्थ का अपने जीवन में अनुभव कर कर वो परमेश्वर का धन्यवाद देता है। जब उसकी पत्नी उसके सामने आकर कहती है वो तुम एक नीच व्यक्ति के समान कैसे नाचने लगा है, तब दाऊद इस बात को कहता है, जिस परमेश्वर ने मुझे आज इस स्थान में रखा है, जिस परमेश्वर ने मुझे महान बनाया है, इस्राएल का राजा बनाया है, उस परमेश्वर के आगे मैं अपने आप को और भी दीन
करूंगा, और भी नम्र करूंगा, और भी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए नाचूंगा, गाऊंगा। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। सच में प्रियो, जब परमेश्वर की महानता को याद करता है तो हम परमेश्वर की महिमा करने लगता है। आज हम प्रभु के भवन में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर की महानता के अनुसार हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। और नीचे तीसरा पद से लेकर जब पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपना मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। सच में हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। जिस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं, और हम अपने जीवनों को जांचें, पवित्रताई के साथ तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, पवित्रताई जिसमें परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो पवित्र है। वो चाहता है उसके लोग भी पवित्र होकर प्रभु की महिमा करें। आइए हम अपने जीवनों को और भी नम्र करें, दीन करें, और तमाम व्यर्थ बातों को जीवन से दूर कर कर अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख समर्पित कर कर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, आराधना करें। परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया है आराधना करने के लिए, तो हम अपने जीवनों को प्रभु का योग्य बनाकर आराधना में जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष। तो आइए हम लोग मिल के और भी परमेश्वर की आराधना करेंगे और एक और गीत को गाएंगे उसके उपकारों को याद करते हुए। स्वरों से उसकी स्तुति करें, आराधना करें, आराधना। उपकार को उसकी याद करें, हाथ उठा के उसका धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करें। आराधना करें, आराधना। उपकार को उसकी याद करें, हाथ उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति। सब मिलके हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। सब मिलके यीशु के लहू से, यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी, यीशु के लहू ने, यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभालता मुझे अपने हाथों में, संभालता मुझे अपने हाथों से, मुझे कोई चिंता नहीं। संभालता मुझे अपने हाथों से, संभालता मुझे अपने हाथों से,
मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फलों से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूँ सारे काम, शांति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फलों से प्रभु तू भर दे मुझे, प्रेम से करूँ प्रेम से करूं सारे काम, शांति मुझे ऐसी दे। ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी से, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी से, अर्पण करता हूँ उसके लिए। ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी से, ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी से, अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया, सब मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकार को उसके याद करे, हाथ उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे उसके उपकारों को याद करते हुए, उपकारों को उसकी याद करे, हाथों को उठाकर, हाथों उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद दीजिए और भी उसको धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। और भी उसको धन्यवाद दें। वही धन्यवाद के योग्य है, वही स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु और भी आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक उपकार को याद करते हुए प्रभु और भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु के लहू ने हमारे पापों से हमें मुक्ति दी है और हमें एक नया जीवन दे दिया, हमें नया बना दिया है। हम पहले के समान नहीं हैं, लेकिन हम एक नए मनुष्य हैं। हालेलुया हालेलुया।
और भी उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, तेरी जय हो, तेरी जय हो। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मेरे मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। प्रभु प्रभु धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जितना भी हम आपको धन्यवाद दे वो कम है। हर एक उपकार जो हमारे जीवन में आप निरंतर करते रहते प्रभु, जितना भी हम उसका वर्णन करें प्रभु वो कम है। प्रभु और भी धन्यवाद देते हैं और भी आपके नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य है। योग्य सिर्फ आप है प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आगे के समय को भी प्रभु हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारा गाना बजाना प्रभु, हर एक चीज प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का स्तुति हो। आज मैं फिर से एक बार और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज ये पवित्र आराधना में हम सब शामिल होने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया है। अलग अलग स्थानों में बीते हुए हफ्ता प्रभु ने हमें से प्रत्येक को सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वो कितना महान परमेश्वर है प्रियो, जिसकी सेवा हम करते हैं, जिसकी आराधना हम करता है, जो हर समय अपने लोगों की चिंता करने वाला, अपने लोगों के लिए वो उपाय करने वाला महान परमेश्वर है। वो प्रियो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अभी कुछ समय हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम परमेश्वर के वचन के सामने हम बैठे हैं। हम अपने आप को तैयार करेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे, परमेश्वर का शब्द को हम सुन सकें और उस शब्द के द्वारा हम अनुग्रह को प्राप्त करें। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जब जाते हैं, मैं चाहूँगा यशायाह का पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 29 पद से 31 पद तक पढ़े। यशायाह उसका 40 अध्याय का 29 से 31 पद तक पढ़ेंगे। वो थके हुए को बल देता है हाँ। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हाँ। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति। इस वचन के द्वारा प्रभु की आत्मा में से प्रत्येक से बातचीत करें, हम अपना जीवन को तैयार करें। परमेश्वर की आत्मा जैसा हमारे जीवन के लिए चाहता है उसी के अनुसार हम प्रभु के लिए तैयार होने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। परमेश्वर का स्तुति। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो बात जो कहता है इसका 29वां पद है, मैं चाहूंगा एक बार और पढ़ें। वो थके हुए को बल देता वो है थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का स्तुति। हालेलुया। तो प्रियो, हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं, तो मैं फिर इस बात को जो है स्मरण दिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चारों तरफ जो घटना है, परिस्थितियां, उस परिस्थिति को हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। हम उन्हीं परिस्थितियों से होकर आगे की ओर यात्रा कर रहे हैं। परमेश्वर का स्तुति। तो जो परिस्थितियां हैं हमारे अनुकूल नहीं है। आज जो है हमारे चारों ओर विपरीत परिस्थितियां, हमें निराशित करने वाला परिस्थितियां, हमें थका देने वाला परिस्थितियां, ये सब कुछ हमारे चारों ओर हैं। तो लेकिन प्रियो, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, हर एक परिस्थिति में हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। आज फिर से यहाँ पर परमेश्वर का वचन अपने लोगों से बातचीत करना चाहता है। हमारा एक परमेश्वर है जिसका उपासना हम और आप करते हैं प्रियो, जिसकी सेवा हम करते हैं, जो हर परिस्थिति में अपने लोगों को विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठे हैं, हम फिर से इस बात को कहना चाहता है, परमेश्वर के लोग हो, हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाया है तो कभी भी हमें लज्जित नहीं होना पड़ता है। जितने भी लोग परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाया है उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़ता है। परमेश्वर का स्तुति। आज परमेश्वर की आत्मा फिर से हमें बलवंत करने पाए, परमेश्वर की आत्मा और भी हमें परमेश्वर के योग्य बनाने पाए। तो जो बात यहां पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन हमें जो बताना चाहता है, तो प्रियो, वही परिस्थिति, हमारे चारों ओर की जो परिस्थितियां जो कई बार हमें थका देता है। शायद हो सकता है हमारा मसीह जीवन में कई बार हम दौड़ता है, मसीह जीवन में हम दौड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं मसीह जीवन में हम सब जो है दौड़ की मैदान में है और युद्ध की मैदान है। जो कई प्रकार से मसीह जिंदगी को परमेश्वर का वचन जो है वर्णन किया है, एक युद्ध की मैदान के रूप में और एक दौड़ के मैदान के रूप में। परमेश्वर का स्तुति। इब्रानियों की पत्र उसका 12 अध्याय में जब आता है, हम देखते हैं, इसलिए तमाम उलझाने वाला पाप को और रुकने वाला वस्तुओं को और उलझाने वाला पाप को दूर करके वो दौड़ जो सामने रखा है, धीरज से दौड़ है। तो हम इस बात को जान सकता है वो हमारे सामने एक दौड़ है। और पौलुस भी कुरिन्थियों का पत्र में जब लिखता है, पहला पत्र उसका 9 अध्याय में पौलुस इस बात को कहता है, हम एक दौड़ की मैदान में हैं। और फिर पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखते समय इस बात को कहता है, कोई भी योद्धा प्रतिदिन की जो है झंझटों में इसलिए नहीं फंसता है क्योंकि वो अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करना चाहता है। तो ये सारे आयतें हमें इस बात को बताता है, मसीह जीवन में प्रत्येक विश्वासी वो युद्ध की मैदान में है और दौड़ की मैदान में है। इसलिए हमें धीरज के साथ जो है हमें दौड़ना है ताकि हम लक्ष्य तक पहुंचे। और वो युद्ध जो हमारे सामने है, तो प्रियो, हम जो है धीरज से जो है उस युद्ध को लड़ना है। हमारा शत्रु को, हमारा विरोधी को हमें पराजित करने की जरूरत है। और पौलुस अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, पौलुस बार बार वचन के द्वारा इस बात को प्रकट किया है, पौलुस उस युद्ध पर विजय प्राप्त किया है। और पौलुस किस प्रकार से अपने जीवन में उस विरोधी को पराजित करता है, इस बात को भी पौलुस बताता है। पौलुस जो है तीमुथियुस को लिखते समय पौलुस बताता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं और मैं अपने दौड़ को पूरा किया है। तो अर्थात पौलुस इस बात को बताता, मैं किस प्रकार से युद्ध में मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो प्रियो, कहने का मतलब मसीह जीवन में हम और आप जो हैं एक युद्ध की मैदान में हैं और एक दौड़ की मैदान में हैं। तो इसमें कई बार जो है परिस्थितियां हमें बलहीन कर देता है, हमें थका देता है।
इस संसार की ओर भी जब जब देखता है, ये संसार का स्थिति यहाँ पर वचन जो है प्रकट करता है उसी 29 पद में। देखिए क्या कहता है यशायाह उसका 40 अध्याय का 29 पद में क्या कहता है? वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। भी ठोकर खा के गिर जाता है। ये संसार में ये सब कुछ होता है। अब प्रियो, यही शायद हमारा मसीह जीवन में भी कई बार यही अवस्था आता है। मसीह जीवन में हम आगे की ओर जब बढ़ता है, कई बार थका देने वाला अनुभव हमारे जीवन में आता है, आगे ना बढ़ाने वाला अनुभव हमारे जीवन में आता है। कई बार हम कहते हैं हम कैसे आगे की ओर बढ़े, कैसे हम विजय प्राप्त करें, ये सारे अनुभव मसीह जीवन में आता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वो बल पर बल प्राप्त करते जाता है। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति हो। मसीह जीवन में विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति को यहां पर एक उकाब के समान दर्शाया है। उकाब के समान किस प्रकार से वो उकाब के समान जो है नया बल को प्राप्त करता है। तो मैं थोड़ा सा जो है उकाब के विषय में मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। उकाब हम जानते हैं सबसे अधिक ऊंचाई में उठने वाला जो है एक पक्षी है, सबसे ऊंचाई में उड़ने वाला पक्षी। तो लेकिन उकाब के जीवन में कई बार ऐसा होता है, उकाब जो है बुढ़ापे की ओर जब बढ़ने लगता है, मतलब अक्सर इस बात को जो है बताया जाता है उकाब को जो है उकाब का जीवन का 2 स्टेज होता है। पहला स्टेज वो जन्म लेने के बाद जैसा वो जवानी की ओर आता है या जैसा ये उड़ने का लायक बनता है, वो उड़ता है, वो आसमान में जो है उड़ता है और परिस्थितियों का सामना करता है, वो जो है शिकार खेलता है, भोजन जो है ढूंढता है, सब कुछ जैसा वो हर एक पक्षियां जो करता है वही जीवन उकाब का भी है। लेकिन कई दिनों के बाद यही उकाब जो है एक ऐसी अवस्था में आता है, उनके शरीर के अंदर कुछ ऐसा फैट जम जाता है जिसकी वजह से जो है उनके अंदर सुस्ती आ जाता है और उनकी चोंच जो है वो मोटा हो जाता है, उसकी नुकीले नाखून जो है वो भी मोटा हो जाता है और एक ऐसी अवस्था में आता है फिर वो ऊपर की ओर उड़ नहीं पाता है। जैसा पहले उड़ता था वैसा उड़ नहीं पाता है, पहले जैसा शिकार खेलता था वो शिकार नहीं कर पाता है, वो अपनी जो है नखूनों को इस्तेमाल नहीं कर पाता है, अपनी चोंच को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। एक ऐसी अवस्था में जो है उकाब आता है। लेकिन उकाब के विषय में यही जो है कहा जाता है, उकाब ऐसी अवस्था में जब पहुंच जाता है, कोई एक सुनसान जगह में एक ऊंची चट्टान पर जाकर उकाब बैठ जाता है और उसी समय में उकाब के शरीर का वो जो पर, जो पुराना जो पर है, वो सारे पर गिरने लगता है। या उकाब स्वयं जो उस परों को जो है नोच के गिरा देता है, जो अभी किसी लायक नहीं, उसको आगे की ओर बढ़ने के लिए रुकावटें पहुंच जाता है या ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए जो है अभी जो है वो शक्तिशाली नहीं है या जिसके अंदर क्षमता नहीं है, उन परों को वो गिरा देता है। और जो चोंच जो है उकाब का जो मोटा हो चुका है, वो चोंच जो है वो जिस चट्टान में बैठता है वो चट्टानों में जो है वो रगड़ने लगता है और उकाब के शरीर के अंदर जो इसी समय में एक नया पर निकल के आता है और उसका चोंच जो है वो फिर से नुकीली हो जाता है, उसकी पंजा जो है फिर से नुकीली हो जाता है। अब प्रियो, यही कहा जाता है उकाब फिर से एक नया ताजगी को प्राप्त करता है, एक नई शक्ति को प्राप्त करता है। जब उकाब फिर से एक नया शक्ति को प्राप्त करता है, एक नया जो है जो एक बदला हुआ रूप को वो प्राप्त करता है, तो फिर वो आसमान में ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है। हालेलुया। तो देखिए यही बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है
उकाब के समान, वो नई शक्ति को प्राप्त करके उकाब के समान वो ऊंचाई में उड़ता है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो प्रियो, यही हमारे मसीह जीवन में भी जो है जो करने का जो आवश्यक है। कई बार जब हम बलहीन हो जाते हैं, चाहे आत्मिक रीति से हम बलहीन हो जाते हैं, तो प्रियो हम इस बात को जांचने की जरूरत है, कहां पर हम थक जाते हैं, कहां पर हम बलहीन हो जाता है, आत्मिकता में हम कहां पर जो है पराजित हो जाता है। इस बात को हमें जांचने की जरूरत है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठा है, तो प्रियो मैं आपको यही बताना चाहता, प्रत्येक विश्वासियों को अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को रोज जांचने की जरूरत है। मैं मसीह जीवन में कहां पर है, मैं आत्मिकता में कहां पर है। कई बार प्रियो हमें, हमारे पास जो है बहुत से अच्छी अच्छी गवाहियां होता है। ये गवाहियां जो हैं बीतते हुए दिनों में हमने क्या किया है, किस प्रकार से मसीह जीवन बिताया है, प्रभु के लिए हम कैसे जीवन बिताया है, ये सारे गवाहियां हमारा हैं। वो सब बीते हुए दिनों का है। हम कहते हैं बीते हुए दिनों में मैं ऐसा काम किया, प्रभु के लिए ऐसा काम किया, इतना अधिक मैं प्रार्थना करता था, इतना अधिक मैं उपवास करता था, इतनी देर तक मैं बैठ के प्रार्थना करता था, इतना दिनों तक मैं उपवास, लगातार उपवास करते थे, और परमेश्वर से मैं बातें करते थे, मैं परमेश्वर का शब्द को सुनता था, परमेश्वर मुझसे बातें करता था। ये सब कुछ अनुभव है। ये कब का है? बीता हुआ दिन का है। ये कई साल पहले का जो है अनुभव है, गवाही है। लेकिन प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे यही बताना चाहता हूं, आज हमें अपनी आज की परिस्थिति को हमें जांचने की जरूरत है। मसीह जीवन में आज मैं कहां पर हूं, आत्मिक जीवन में मैं कहां पर हूं, आज जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे अंदर कितना है। आज मैं परमेश्वर की आराधना करता है तो क्या वही सामर्थ्य में आराधना करता है? आज मैं परमेश्वर की सेवा जो करता है वही उत्साह के साथ है, वही सामर्थ्य के साथ क्या मैं सेवा करता हूं? आज भी क्या वही उपवास प्रार्थना मेरे जीवन में है? आज भी वही प्रार्थना जीवन मेरे अंदर है? तो प्रियो, इस बात को हमें जांचने की जरूरत है। जब हमें ऐसा लगता है पहले का अनुभव मेरा समाप्त हो गया है, तो प्रियो हम कभी भी जो है इस बात को कहकर जो है हम हार ना माने, या हमारे आत्मिक जीवन को वहां पर जो है उस अवस्था में ना छोड़े। बीते हुए दिनों में जब हम इस लायक थे, हम सब कुछ किया है, लेकिन अभी जो है हमारे अंदर बलहीनता आ गया, बुजुर्गी आया। नहीं प्रियो, प्रभु के लोगों के लिए जो है आत्मिक जीवन में कभी भी बुजुर्ग नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक जीवन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा शरीर में आ सकता है, लेकिन आत्मिक जीवन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है। कारण क्या है? एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन उकाब के समान होता है। नया ताजगी को प्राप्त करने वाला, नया सामर्थ्य को प्राप्त करने वाला जीवन होता है। उसके लिए परमेश्वर का वचन जो है कुछ बातें हमें बताता है, किस प्रकार से हम उस सामर्थ्य जीवन बिता सकता है, कैसे हम जयवंत हो सकता है, हर परिस्थिति में कैसे हम विजय प्राप्त कर सकता है। एक ऐसा समय था प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप हर परिस्थिति का सामना करता था। मुश्किलात जब जीवन में आता था, आप मुश्किलातों से नहीं डरता था। समस्या जब आपके जीवन में आता था, आप समस्याओं से नहीं डरता था। विरोधी जब आपके सामने था, तो आप उन विरोधियों से नहीं डरता था। या अकेलापन में जब आप जीवन बिताता था, वो अकेलापन में जो है आप कभी भी जो है पराजित नहीं हो जाता था, क्योंकि आपके अंदर एक सामर्थ्य था। उस सामर्थ्य के द्वारा आप वो सारी परिस्थितियों का सामना किया है। लेकिन आज जो है कई बार जो है परिस्थितियों को देखकर डर जाता है, समस्याओं को देखकर डर जाता है, विरोधियों को देखकर डर जाता है।
मुश्किलातों को देखकर आप घबरा जाता है, सामने का ऊंच नीच भूमियों को या ऊंचे पर्वतों को देखकर जो है डर जाता है। जब हम सबोपदेशक का पुस्तक उसका 12 अध्याय में जब आता है, वहां पर इसी प्रकार के कुछ बातें जो वर्णन करता है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा सबोपदेशक का पुस्तक की ओर जाएं। अभी मुझे जो है वो भाग जो याद आए हैं तो मैं आपके सामने उसको रखना चाहता हूं। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय का पहला पद से नीचे की ओर। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश विपत्ति का दिन, एक ऐसा दिन आने वाला जिसमें तू कहेगा मुझे मन नहीं लगता है। और आगे, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए। ये भाग जो है आप नीचे की ओर पढ़ने से आपको असर आप सुनता होगा। इंसान की बुढ़ापे का अवस्था का वर्णन करता है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो वो जो है कई बातों से डरता है, कई कार्य जो जवानी में जो हुआ था वो कार्य नहीं कर पाता है। वो देखने में कमजोर हो जाता है, बोलने में कमजोर होता है, सुनने में कमजोर होता है, खाने में कमजोर हो जाता है। कई उनके शरीर के अंदर जो है परिवर्तन आ जाता है। ये प्रियो एक मनुष्य की जिंदगी है, जब बुढ़ापे की ओर जो जाता है ये सारे अवस्था जीवन में आता है। लेकिन प्रियो मैं फिर उस बात को कहना चाहता हूं, एक आत्मिक व्यक्ति या आत्मिक जीवन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी भी ये बात को ना कहें आत्मिक जीवन में मैं बूढ़ा हो गया हूं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक आत्मिक व्यक्ति हमेशा उखाब के समान होता है। हालेलुया। वो नया ताजगी पाता है जब उनको ऐसा लगता है मेरे जीवन में जो है पुरानी अवस्था में बदलाव आया, मेरे अंदर कमजोरी आ गया, मेरे अंदर बलहीनता आया, मेरे अंदर थकावट आ रहे। जब उनको लगता है तो प्रियो वो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठता है या उखाब के समान बैठकर वो नया ताजगी को प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से जो है वही कार्य दोहराने लगता है जो जवानी में करता था। आत्मा की भरपूरी में जो शुरुआत की अवस्था में जो कुछ भी करता था वही कार्य वो अंत में भी करने लगता है। वो परिस्थिति का सामना करता है, शत्रु का सामना करता है, शत्रु से लड़ता है, विरोधियों का सामना करता है। हालेलुया। चाहे दुख आ जाए, चाहे परेशानी आ जाए, चाहे समस्या आ जाए, चाहे बलहीनता आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे परीक्षा आ जाए, हर परिस्थिति में इस बात को कहेंगे मैं जयवंत से भी बढ़कर जीवन बिताता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये विजय जीवन कौन बिता सकता है, कैसे बिता सकता है? मैं कुछ आयतों को आपके सामने पढ़वाना चाहता हूं परमेश्वर का स्त्री। तो सबसे पहले पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 4 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 4 पद। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। या मैं कहेंगे जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, जो कोई। और आगे, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो विजय जो संसार पर हमें जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति विजयी जीवन बिताना है। कौन विजयी जीवन बिता सकता है? परिस्थिति में विजय कौन प्राप्त कर सकता है? परीक्षा में कौन विजय प्राप्त कर सकता है? आजमाइशों का सामना कौन कर सकता है? पाप पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात जो परमेश्वर से जन्मा है।
आज प्रिय भाई प्रिय बहन, इस बात को ध्यान में रखना, यदि हमें संसार पर विजय प्राप्त करना है या परिस्थितियों में विजय प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर जो कार्य जो होना है वो यह है, हमें परमेश्वर से उत्पन्न होने की जरूरत है, परमेश्वर से जन्म लेने की जरूरत है। अर्थात हम स्वर्ग से जन्म पाया हुआ व्यक्ति हो। यूहन्ना इस बात को कई प्रकार से वर्णन करता, जो ऊपर से है, अर्थात परमेश्वर की ओर से जो जन्म लिया है। तो प्रिय ध्यान दे, आज जो है फिर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता है, संसार या संसारिक लोग उनके जीवन में समस्याएं जब आता हैं, परेशानियां जब आता हैं, वो उस परेशानियों का सामना नहीं कर पाता है, परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है, तो कई बार वो अपने जीवन को समाप्त करता है। कितने ऐसा लोग हैं जब प्रॉब्लम्स जीवन में आता है, मुश्किलात जीवन में आता है, वो मुश्किलातों का सामना ना कर पाने की वजह से अपने जीवन को समाप्त करता है, वो खुदकुशी करता है। कई बार आप सुनते हैं कितनी मतलब किसान लोग, किसानों के विषय में आप कई बार सुना होगा, कई किसान खुदकुशी किया। कारण क्या है? वो खेती करता है, पूरा साल या पूरा सीजन परिश्रम करता है खेत में, या तो कभी ऐसा होता है अचानक को कुछ ऐसा जो घटना घटता है, जो जैसा फसल मिलना चाहिए फसल नहीं मिला। वो कर्ज लिया होगा, खेती करने के लिए कहीं से कर्ज लिया होगा, कर्ज चुकाने के लिए भी जो है उनको जो है फसल नहीं मिला है। वो क्या करेंगे? अपने जीवन को समाप्त करेंगे, खुदकुशी करता। कई बार आपने न्यूज में और न्यूज़पेपर में आपने देखा और पढ़ा होगा, कई जवान उनके जीवन में जो है कई ऐसी नकारात्मक परिस्थिति आता है, उसका सामना वो नहीं कर पाता है, वो फांसी लगा देते हैं। तो प्रियो, ये संसार का स्थिति है, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति के विषय में जो मैं बताना चाहता हूं, संसार के अंदर चाहे कोई भी प्रकार की परिस्थिति, चाहे वो पाप की ओर से क्यों ना हो, चाहे वो पाप की ओर से जो है आजमाइश क्यों ना हो, या जो है इसी प्रकार की जो समस्या क्यों ना हो, हर परिस्थिति में वो विजय प्राप्त करता है। कौन? जो परमेश्वर से जन्म लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके अंदर एक सामर्थ्य है, मैं सामना करूंगा। पाप मुझे पराजित करना चाहता है, पाप मुझे अपने में गिराना चाहता है या पाप में गिराना चाहता है, परमेश्वर से जन्म लिया हुआ व्यक्ति वो पाप का सामना करता है, पाप को पराजित करता है। परीक्षा या इस प्रॉब्लम्स जब जीवन में आता है, परमेश्वर से जन्म लिया हुआ व्यक्ति वो प्रॉब्लम्स का सामना करता है और प्रॉब्लम्स पर विजय प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए सबसे पहले जो कार्य जो करना है वो हमें परमेश्वर से जन्म लेने की जरूरत है। आज मेरा शब्द सुनने वाला प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय जवान, यदि इसी प्रकार का अनुभव आपके जीवन के अंदर है, या आप स्वयं इस बात को कई बार निर्णय लिया होगा, या आपने सोचा होगा मैं क्या करूंगा, आगे को मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, यदि आपने सोचा होगा या आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहे हैं, या आपको विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको ऐसा लगता है मैं पराजित हो रहे हैं, तो प्रियो आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन जो बताता है आपको परमेश्वर से जन्म लेने की जरूरत है। कैसे? उसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण करना है। आपको केवल इतना कहना, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान हुआ, मेरे पापों से छुटकारा देने के लिए उसने अपने लहू बहाया, अपने प्राण मेरे लिए दे दिया है, वही यीशु मेरा प्रभु है। केवल इतना आपको कहना है, तो प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय तुम्हारा उद्धार होगा। अब नया जन्म प्राप्त करता है तो
परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से नया जन्म पाया हुआ या परमेश्वर से जन्म पाया हुआ व्यक्ति वो क्या करता है, संसार पर जय पाता है, वो परिस्थितियों का सामना कर सकता है, परमेश्वर का स्तुति। और दूसरी बात है फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 13 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय 13 पद। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर का स्तुति। तो ये जो यहां पर पौलुस इस बात को कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है, अर्थात कौन है, वो परमेश्वर है जो पौलुस को जो सामर्थ्य देता है। परमेश्वर से हमें सामर्थ्य पाना है। तो मैं एक और पद पढ़वाऊंगा, रोमियो उसका 8 अध्याय का 37वां पद। 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। हाँ। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई। बस वो 37वां पद को एक बार और पढ़े। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जिसने मुझसे प्रेम किया उसके द्वारा हम जयवन से भी बढ़कर है। पहले फिलिपियों के पत्र में क्या लिखा, जो हमें सामर्थ्य देता है। तो परमेश्वर से सामर्थ्य मिलता है। तो ये सामर्थ्य हमें मिलना है तो क्या करना है, हमें प्रभु में बना रहना जरूरी है। प्रभु में बना रहना, हर परिस्थिति में हम प्रभु में बना रहे तो प्रियो वही अवस्था में जो है प्रभु अपनी सामर्थ्य हमें और आपको देता है। और पौलुस इस बात को कहता है हर परिस्थिति में पौलुस प्रभु के प्रेम में बना रहा, परमेश्वर के प्रेम में पौलुस बना रहा। इसलिए पौलुस यहां पर क्या कहता है, रोमियो उसका 8 अध्याय का 38वां पद जो पढ़ेंगे, 38वां पद है, मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं। देखिए पौलुस क्या कहता है, मैं निश्चय जानता हूं, क्या है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर का प्रेम से जो हमारा प्रभु मसीह यीशु में है, जो हमारा प्रभु मसीह यीशु में है, अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, यहां पर कई बातों का वर्णन करने के बाद कहता है इसमें से कोई भी ताकत मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। तो प्रियो कहने का मतलब जो मसीह के प्रेम में बना हुआ है, मसीह यीशु के प्रेम में लगा रहता है, हर परिस्थिति में विरोध सामने आता है, मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। दुख जीवन में आता है, मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। यहां तक परमेश्वर का दास कहता है मृत्यु भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। मैं यीशु पर विश्वास करने के कारण मुझे गोली मारने वाला है, यीशु मसीह पर मैं विश्वास करने वाला है, इसकी वजह से मुझे फांसी हो सकता है। यीशु पर विश्वास करने के कारण मेरा सिर काट सकता है। ये सारे परिस्थिति हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से मृत्यु भी मेरे जीवन में आ जाए, मेरे यीशु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, मेरे पास खाने के लिए मेरे पास भोजन नहीं है, ओ हालेलुया, तो भी मसीह का प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। आज मेरी
शब्द सुनने वाला कितने भाई बहन है, आप इस बात को कहते हैं पिछले कई दिनों से, जब से लॉकडाउन शुरू हो गया, जो है आपका नौकरी छूट गया है, आप नौकरी नहीं मिल रही, आप प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, कई बार आप प्रार्थना किया होगा लेकिन आपको नौकरी वापस नहीं मिला है, आपका सैलरी अभी तक नहीं मिला है, आप प्रार्थना भी किया होगा लेकिन फिर भी सैलरी अभी तक नहीं मिला है। ऐसी अवस्था में जो है कभी कभी कमजोर पड़ जाता है, आत्मिक जीवन में थक जाता है, कमजोरी आ जाता है, धीरे धीरे प्रेम में कमी आ जाता है। मैं इतना प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु मेरा नहीं सुना है, इतना जो है मैं उपवास करने के बाद भी प्रभु ने मुझे जवाब नहीं दिया है, धीरे धीरे प्रेम में कमी आ जाता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, ओ हालेलुया, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे मेरे भविष्य की बात हो, चाहे वर्तमान की बात हो, चाहे ऊंचाई की बात हो, चाहे गहराई की बात हो, चाहे मृत्यु की बात हो, चाहे जीवन की बात हो, कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो प्रियो, इस प्रकार से मसीह से प्रेम करने वाला व्यक्ति वही रोज परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करता है। हालेलुया। वही रोज परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करता है। पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 57 पद भी पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 57 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। तो फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है हर परिस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 7वां पद में लिखा, तुम मुझ में बने रहो। कौन सी अवस्था में आप प्रभु में बना रह सकता है? कौन सा परिस्थिति में प्रभु में बना रह सकता है? तो प्रियो, कई बार हम प्रभु से प्रेम करता है, हम संगति करता है, चर्च जाता है, आराधना करता है। ओ हालेलुया। जब यदि रोज प्रभु हमारे जीवन की सारे बातों को, जरूरतों को पूरा करता रहे, मेरे घर में खाने की कमी ना हो जाए, मेरे घर में खाने की कमी ना हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा नौकरी अच्छा बना रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा सैलरी समय पर मिलता रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा बच्चे सब ठीक ठाक रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। बच्चों का शादी ठीक समय पर हो जाए, ओ प्रभु भला है। मेरा प्रमोशन हो गया है, ओ प्रभु भला है। मेरा सैलरी का बढ़ोतरी हुआ है, प्रभु भला है। मुझे अच्छा मकान रहने को मिला है, प्रभु अच्छा है। तो प्रियो, ये सब कुछ हमारे जीवन के अंदर होता रहे तो हम कहेंगे प्रभु अच्छा है, मेरा यीशु अच्छा है, हम बार बार कहेंगे। लेकिन जरा इससे विपरीत घटना घटे, कुछ नहीं, एक दिन आपको भोजन खाने को ना मिले, एक दिन आपके घर के अंदर चूल्हा ना जले, उस समय क्या कहेगा आप कहेंगे मेरा यीशु अच्छा है। अभी कई लोग जो है बहुत निराशा में हैं। कारण क्या है? आपका जो है सैलरी अब तक नहीं मिला। कई लोग जो दुखी हैं क्योंकि लॉकडाउन जब से शुरू हो गया तब से आपका नौकरी छूट गया, वापस नौकरी में नहीं रखा है। कई लोग परेशान हैं क्योंकि आपके साथियों को जो है नौकरी में दोबारा रखा लेकिन आपको नहीं रखा है। फिर ये सारी घटनाएं जीवन में जब आता है, क्या ऐसी अवस्था में भी आप इस बात को कहेंगे कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? मेरा नौकरी छूटने से, मेरा सैलरी ना मिलने से भी, चाहे मेरे घर के अंदर खाना खाने के लिए हो या ना हो, कोई भी परिस्थिति मेरा प्रभु से, प्रभु का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी प्रकार से जो प्रभु का प्रेम में जो बना रहता है वो रोज परमेश्वर से सामर्थ्य पाता है। हालेलुया। प्रियो, वो संसार पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। वही व्यक्ति इस बात को कह सकता है पौलुस के समान, मैं मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर जीवन बिताता हूं।
प्रियो, कई प्रभु का भक्तों का जीवन को देखकर हम इस बात को कहते हैं, जब कई प्रभु का भक्तों की मृत्यु के समय मैं सुना है उनके विषय में जो है लोग गवाही देता है, इनने अच्छा कुश्ती लड़ा, अपना दौड़ को पूरा किया, विश्वास की रखवाली किया है। और कहता है मैं यही प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में भी ऐसा ही हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में भी यही गवाही हो जाए। हम सब चाहता हैं कि अंत में जो है हम इस बात को कहें, पौलुस के समान हम भी इस बात को कहें, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैं अपना दौड़ को पूरा किया और मैंने विश्वास की रखवाली किया। लेकिन प्रियो, कौन इस बात को कर सकता है? जीवन के अंदर ये सारे परिस्थितियां जो आया है, सारे जो विपरीत परिस्थितियां आया है, सारे विपरीत परिस्थिति में भी मसीह में जो मगन रहा है। हबकुक का जो है वो प्रार्थना गीत जब मैं पढ़ता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हबकुक क्या कहता है? हबकुक कहता है चाहे अंजीर का वृक्ष धोखा दे, फूले या ना फूले, मेरी दाग की बारी में फल ना लगे, खेतों में अन्न ना उगे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहें, गाय बैल ना रहें, चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं हर परिस्थिति में यहोवा में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया। तो प्रियो, यह है मसीह जीवन, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करने वाला। और वही इस बात को कहेंगे, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपने दौड़ को पूरा किया है। तो प्रियो, फिर उस पद को मैं दोहराना चाहता हूं, जो परमेश्वर से जन्मा है वो विजय प्राप्त करता है, संसार पर विजय प्राप्त करता है। सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर से जन्म लेने की जरूरत है। और दूसरा, हमें प्रभु में बना रहना। चाहे कोई भी आपकी भाई आपको जो है आपको छोड़ सकता है, यहां तक आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहता है, हो सकता है आप विश्वास में आगे बढ़ने के कारण आपका माता पिता आपका तिरस्कार करें, उस समय भी हम प्रभु में बना रहता है। समाज जो है कहता है ये प्रभु में आ गया, ये विश्वासी बन गया या क्रिश्चियन बन गया, अब इनके साथ हम कोई संबंध नहीं रखेंगे, आपको आपकी परेशानी में कोई आपको पूछने के लिए नहीं आएगा, आपकी मदद करने के लिए भी आपका अपना लोग भी नहीं आएगा। उस समय भी आप प्रभु से प्रेम करता है। परमेश्वर का स्तुति, वो विजयी जीवन बिताता है। परमेश्वर का स्तुति। और आखिरी में जो तीसरी बात में जो आपको जो बताना चाहता हूं वो है यशायाह का पुस्तक, उसका 40 अध्याय का 30-31 पद। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, देखिए ध्यान देना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलेंगे मेरे साथ, जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नया बल प्राप्त करते जाता है। और प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहते हो, नया बल प्राप्त करने के बाद जो है उकाब के समान वो उड़ने लगता है। हालेलुया। फिर इस अवस्था में जो आपको याद करना, कौन सा उकाब? वो जो ऊंचे चट्टान में जाकर अपनी पुरानी जो बलहीन अवस्था को समाप्त करके, वो पुराना जो कमजोर पैरों को नोच कर, उनका जो मोटा जो है जो शिकार ना खेलने वाला जो या जो मांस को ना नोच पाने वाला जो चोंच है, या जो शिकार ना खेल पाने वाला जो पंजा, वो सब कुछ को समाप्त करके एक नया ताजगी पाया हुआ वो उकाब है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस उकाब के समान फिर आसमान में उड़ने लगता है। तो प्रियो, आज फिर से परमेश्वर का वचन हमें एक नया अनुभव में ले जाना चाहता है।
हमारे पुराने जीवन के अंदर जो वो सारे जो है जो पुरानी जो गवाहियां, हमारी पुरानी गवाहियां समाप्त करके हमारे जीवन के अंदर एक नया गवाहियां दिलाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमें यहोवा की बाट जोड़ने की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। तो मैं तीसरी बात जो कहना चाहता हूं, वही जो जयवंत हो सकता है जो यहोवा की बाट जोड़ता, परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठता है, नया सामर्थ के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठता है। इफिसियों के पत्र उसका 6 अध्याय 10 पद में जब आता है, वहां पर परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। तो प्रियो, ये कब होगा? तो जैसा मैं आपको शुरुआत में जो बात बताया, प्रियो, पुरानी गवाहियों को स्मरण करके हम आनंदित ना हो जाएं। मैं 10 साल पहले मेरे जीवन में ये परीक्षा आया था, उस परीक्षा में मैं विजय पाया। 10 साल पहले मेरा विरोधी जो है मेरा सामना किया, विरोध मेरे जीवन में आया, उस समय भी मैं विश्वास में बना रहा। 15 साल पहले मेरे जीवन के अंदर ये चमत्कार हुआ है, या 20 साल पहले ऐसी आत्मा की सामर्थ्य में भर के मैं ये कार्य किया, वो कार्य किया। प्रियो, ये गवाही में संतुष्ट ना हो जाए। आज प्रभु के लोग हो, हालेलुया, उस उकाब के समान एक नया ताजगी को प्राप्त करके हम नया गवाही का सामना करेंगे। हालेलुया, हमारे जीवन में नया गवाहियां उत्पन्न होने दीजिए। यही प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। ये कब होगा? हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठेंगे, प्रभु से सामर्थ्य पाने के लिए हम बैठेंगे। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु पुराना सामर्थ्य नहीं, मुझे नया सामर्थ्य की जरूरत है, मुझे नया शक्ति की जरूरत है, मुझे नया अभिषेक की जरूरत है, मुझे नया भरपूरी की जरूरत है। मैं कमजोर हो रहा प्रभु, मैं आत्मिक जीवन में कमजोर हो रहा। प्रिय मेरे भाई बहन, मेरे शब्द को सुनने वाला प्रिय भाई बहन, यदि आज आपको ऐसा लगता है आज आप आत्मिक जीवन में कमजोर हो रहे हैं, आप प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु नहीं, मेरा पुराना जो है जो आत्मिक जीवन नहीं, मुझे एक नया आत्मिक जीवन की जरूरत है, मुझे एक नया सामर्थ्य की जरूरत है। मैं पुराने दिनों की बातों को याद करके जो है आनंदित होने के लिए नहीं, अभी जो कार्य हमारे जीवन में जो नया घटना जो घटने जा रहे हैं, उन बातों से मैं आनंदित होना चाहता हूं। प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। विश्वास करें प्रिय भाई प्रिय बहन, आपके जीवन में नया नया कार्य होने जा रहे हैं, आपके जीवन में महान कार्य होने जा रहे हैं। आपके जीवन के अंदर आप परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। एक विश्वासी जो प्रभु की सामर्थ को जो पाए हुआ, या प्रभु का बाट जोकर जो शक्ति पाए हुआ एक व्यक्ति परिस्थितियों को पराजित करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है, कई बार जो है आंधी तूफान आता है, बारिश आता है, बारिश आता है, आंधी तूफान आता है। कई चिड़िया जो हैं इन आंधी तूफानों को जब देखता है, वो वहाँ से उड़कर कहीं पेड़ों में या ऐसे स्थान में जाकर छुप जाता है। उससे बचने के लिए वो कहीं जाकर छुप जाता है। लेकिन उकाब के विषय में आप जानते हैं, उकाब क्या करता है? जब आंधी आता है, तूफान आता है, विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आता है, जो बहुत तेज हवाएं आता है या तेज बारिश बरसने लगता है, तो ये उकाब क्या करता है? वो सीधे ऊपर की ओर उड़ने लगता है। हालेलुया। उकाब को मालूम है ये आंधी तूफान आने वाला जो है एक स्थान है, एक सीमित परिस्थिति है, एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई तक आंधी आता है, एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई तक जो है बारिश होता है। लेकिन प्रियो, ये उकाब क्या करता है? सीधे ऊपर की ओर उड़कर उस सीमा को पार कर देता है। हालेलुया। जहां पर हवाएं चलता है, आंधी चलता है, उसको चीरते हुए ऊपर की ओर उड़ने लगता है। या जहां से बारिश आता है, पानी गिरता है, उस सीमा को पार करके उससे भी ऊंचा ऊपर चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसको पार करके ऊपर जाने के बाद
बात क्या करता है, वहां पर वो मंडराने लगता है, वहां से नीचे की ओर देखता है, नीचे चलने वाला आंधी तूफान को देखकर वो हंसता है। हालेलुया, क्योंकि वो आंधी तूफान बारिश है उस उकाब के जो है नीचे, पांव के नीचे है। हालेलुया प्रियो, यही कार्य प्रभु हमारे और आपके जीवन में कराना चाहता है। क्या आप विश्वास करेंगे ये कार्य आपके द्वारा हो सकता है? आपके द्वारा हो सकता है। तो प्रियो आइए हम परमेश्वर की बात जोहेंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर नया सामर्थ को प्राप्त करके, नए अभिषेक को प्राप्त करके, हालेलुया, हर परिस्थिति को पराजित करेंगे। पौलुस के समय हम कहेंगे जो मुझसे प्रेम करता है उसके द्वारा मैं जीवन से भी बढ़कर जीवन बिताता है। हालेलुया, या मैं सामर्थ प्राप्त करता हूं, मैं विजय प्राप्त करता हूं। हालेलुया, आज चारों तरफ, आपके चारों तरफ जो परेशानियां, उस परेशानी को देखकर आप हंसना शुरू करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जो यहोवा की बात होता है वो बल पर बल प्राप्त करते जाता है। थैंक यू जीसस। आप क्या विश्वास करेंगे? विश्वास करेंगे? हालेलुया, यदि आप विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ है अपनी होठों से इस बात को कहें, जो यहोवा की बात जोता है वो बल पर बल प्राप्त करते जाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद है तो परमेश्वर। परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं मैं मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, तेरे नाम की महिमा परमेश्वर। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। जो प्रभु यीशु की प्रेम में बना रहता है हर परिस्थिति में, वो प्रभु से सामर्थ पाता है, वो विजयी होता है। जो यहोवा की बाट जोता है नया सामर्थ पाने के लिए, नई शक्ति पाने के लिए, जो यहोवा की बाट जोता है वो बल पर बल प्राप्त करते जाता है, वो नया बल प्राप्त करता है, वो उकाब के समान उड़ने लगता है। पवित्र पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके समगाते हैं। तेरे लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तेरे लोगों का जीवन में आप कार्य करें। परमेश्वर हर परिस्थिति में परमेश्वर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य तेरे ओर से प्राप्त करने पाए। परमेश्वर जो भाई बहन आज इस वचन को जो सुना है, जो उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु उस नया जन्म को नहीं पाया है या परमेश्वर से जो नहीं जन्मा है, प्रभु यदि वो भाई वो बहन यदि आज निर्णय ले रहे हैं तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो नया जन्म की अनुभव उनके जीवन में दे दे। परमेश्वर उनकी अपराधों को क्षमा करें, वो नया जन्म के अनुभव को प्राप्त करने पाए। और परमेश्वर यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो परमेश्वर परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाता है, प्रेम में कमी आता है, जब समस्या जीवन में आता है,
परमेश्वर मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना जब करना पड़ता है, प्रभु तेरे प्रेम से पीछे हटने लगता है। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति है परमेश्वर आज आपके प्रति जो प्रेम में कमी आया है, परमेश्वर परिस्थितियों के कारण प्रेम में कमी आया है, प्रभु हम आपसे विनती करते हैं आप उनको मदद करें और भी आपसे प्रेम करने के लिए, आपकी प्रेम में बना रहने के लिए। और पौलुस के समान इस बात को कहें, चाहे मृत्यु चाहे जीवन, चाहे वर्तमान चाहे भविष्य, चाहे ऊंचाई चाहे गहराई, कोई भी परिस्थिति मुझे मसीह यीशु का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। प्रभु ये बात कहने के लिए भाई बहनों को मदद करें। प्रभु यदि मसीह जीवन में कोई भी थकावट महसूस करता है, यदि कमजोरी महसूस करता है, आत्मिक जीवन में कमजोरी महसूस करता है, प्रभु हम आपसे विनती करते हैं आपकी उपस्थिति में बैठकर बात जोड़ने के लिए, नई ताजगी को प्राप्त करने के लिए, नई शक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने लोगों को मदद करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक जन तेरी ओर से आशीषित हो जाए, प्रत्येक परिवार को आशीष दे, प्रत्येक भाई बहनों को आशीष दे, प्रत्येक ओ हालेलुया माता पिता आशीषित हो जाए। ओ हालेलुया परमेश्वर यदि कोई बलहीन अवस्था में है तेरी सामर्थ्य उनके जीवन में आ जाए, यदि कोई बीमारी अवस्था में है यीशु के कोड़े खाने का सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो जाए, यदि कोई आवश्यकता में है तू ही उनको पूर्ति करे। परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक अनुग्रह से जो स्वर्गीय अनुग्रह है तेरे लोग परिपूर्ण होने पाए, धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। बिंदी निवाद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे, आमीन। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु,